एक वेदर दिखा रहा है 13 डिग्री। इस तरह से आपने लोकेशन भी दिखाई होगी, लाहौर है, क्या थी वो जो एपीए से आ रही थी, पाकिस्तान थी, क्या थी। अब क्या करेंगे हम अगर थोड़ा सा गौर करें ना एपीए को, तो एपीए के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है। एपीए के अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखते थे, लंदन, लाहौर, कराची, जो भी हम लिखते थे। तो अभी क्या होता है कि हमारी कोई भी एपीए हिट होगी, लंदन इसमें डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। मेरा मकसद कुछ भी चेंज करना नहीं, सिर्फ इसको चेंज करना। अगर मैंने किसी तरह से इस लंदन को लाहौर कर लिया, लाहौर को कराची कर लिया, कुछ भी कर दिया, तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपने व्यू में जाता हूँ। मैं भी यूआई नहीं कुछ देख रहा, मैं बनाता हूँ एक टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड के बाद एक ना एलिवेटेड बटन एक बना लेते हैं। ठीक है, जिसका एक ऑन प्रेस है और उसके चाइल्ड के अंदर है एक ना टेक्स्ट और टेक्स्ट में लिखा हुआ है सर्च। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक बटन बनाया, एक टेक्स्ट फील्ड बनाया जो हमारे यूआई के टॉप पे होगी। वो क्या हो, कैसी लगेगी, अभी हम वो नहीं देख रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि एक बेसिक सी यूआई बन जाए जिसको हम यूज़ कर सकें। और वो टॉप पे आई थिंक सो कहाँ पे होगी, वो होगी ये टॉप पे। अब इधर मैं लेट्स सपोज लिखूँ लाहौर, और मैं अब इसको सर्च करूँ, अब मेरा जो वेदर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, वो लाहौर पे चला जाए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जब भी हम टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, हमें एक कंट्रोलर बनाना होता है। मैं कहता हूँ वार सिटी कंट्रोलर, और मैंने कहा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, क्योंकि जब भी हम टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं हमें कंट्रोलर बनाना होता है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो हम इस टेक्स्ट फील्ड का डेटा नहीं पकड़ सकते, ऐसे ही है। तो मैं गया इधर, मैंने कहा यहाँ पे आओ, टेक्स्ट फील्ड के अंदर कंट्रोलर अटैच कर दो। कौन सा, सिटी कंट्रोलर। ठीक है, अब इसके थ्रू मैं इसका टेक्स्ट फील्ड का जो भी डेटा वो पकड़ सकता हूँ जब वो टेक्स्ट फील्ड में एंटर हो रहा है, सही है। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब मैं दोबारा से आया इधर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर रखो सिलेक्टेड सिटी। अभी हमारे पास सिलेक्टेड सिटी कौन सी है, डिफ़ॉल्ट में कहता हूँ कि लाहौर हमारी सिलेक्टेड सिटी है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं जहाँ पे लंदन लिख रहा हूँ, यहाँ पे आके लिखूँगा $। ठीक है, और इस तरह से लिखूँगा सिलेक्टेड सिटी, क्योंकि हम स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल लगाना चाहे हम इस तरह से $, उससे पहले लगाते हैं। डॉलर इसके अंदर वो नहीं है पॉइंटिंग करने के लिए, सिर्फ बता रहा है कि ये डॉलर के बाद जो भी हम लिखेंगे वो एक वेरिएबल होगा, और वेरिएबल वो बनना चाहिए। लेट्स सपोज मैं एक सिटी का टी हटा देता हूँ, कहते हैं ये कोई ऐसा वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। हमने डॉलर के बाद वो वेरिएबल लिखना है जो एग्जिस्ट करता हो, और मैंने भी नीचे एक वेरिएबल बना दी सिलेक्टेड सिटी, और वो है लाहौर डिफ़ॉल्ट। मतलब कुछ काम नहीं हो रहा, मैंने जैसे पहले इधर स्टैटिक लिखा था, अब एक वेरिएबल के थ्रू डेटा दे रहा हूँ। बट इसका फ़ायदा ये है कि मैं इसको चेंज करूँगा तो वो भी चेंज होगा। ठीक है, मतलब वेरिएबल का काम यही तो होता है, एक टाइम पे एक वैल्यू को स्टोर करना, और जब भी हम किसी पॉइंट पे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यही तो हम चाहते थे कि हमारी एक वैल्यू स्टैटिक पड़ी है, हार्ड कोडेड पड़ी है, इसको चेंज करने के लिए हम उसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, सही है। कुछ भी नहीं किया, मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाया, टेक्स्ट फील्ड बनाई, उसको कंट्रोलर अटैच किया। अब मैं यहाँ पे बटन पे आया, जैसे यूज़र ने कुछ लिखा, अभी हम इस पर और कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ यूज़र ने कुछ नहीं लिखा, लेट्स सपोज इफ़ सिटी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी। अगर हम ये कंडीशन लगा लें, हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने टेक्स्ट फील्ड में कुछ नहीं लिखा। लेट्स सपोज यूज़र आया और उसने कुछ लिखे बगैर इसको प्रेस कर दिया, तो हमने उसको मैसेज तो दिखाना है ना कि प्लीज़ एंटर सिटी नेम या कुछ भी लिखो। अगर उसने नहीं लिखा, इसका मतलब कि वो गलत, उसने कुछ नहीं लिखा, हम इधर कंडीशन में लिख सकते हैं। एल्स में हम अपनी सही कंडीशन दे सकते हैं कि यूज़र ने जो लिख दिया वो आगे काम करो। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ हम ये करेंगे, जैसे ही उसने एल्स पे प्रेस किया, मैंने कहा जो भी सिलेक्टेड सिटी है ना, जो हमारा ये वेरिएबल है सिलेक्टेड सिटी, उसको इक्वल कर दो किसके, सिटी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट के। सिटी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या पड़ा है, जो भी यूज़र ने लिखा होगा। डॉट टू बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग में ही आता है।
बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग में ही होता है जब भी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल से आता है। तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, तो कोई इशू नहीं है। वेरिएबल चेंज हो गया। अब हमने आखिरी काम ये रह गया, हमने दोबारा से एपीआई को हिट करना, क्योंकि एपीआई को हिट नहीं करेंगे तो वेदर चेंज नहीं होगा। दोबारा से वही वाली, क्योंकि वेदर के अंदर वेरिएबल चेंज हो चुका है। मैंने कहा दोबारा से गेट वेदर वाली एपीआई हिट करो। मैं भी ये इस इफ़ के अंदर कुछ लॉजिक नहीं लगा रहा, कोई अलर्ट, कोई स्नैक बार कुछ नहीं लगा रहा। वो आपका काम है, आप इस इफ़ के अंदर देखना कि अगर यूज़र ने कुछ नहीं डाला तो कोई अलर्ट दिखा दो, कुछ दिखा दो। बट मैं ये अभी अज्यूम करके चल रहा हूँ यूज़र ने कुछ एंटर कर दिया, मतलब इफ़ को मैं चेक नहीं कर रहा, मैं एल्स को चेक कर रहा हूँ। कोई मैसेज, कोई अलर्ट बॉक्स, कोई आप वो स्नैक बार, क्या नहीं, कोई इधर कोई ना कोई इधर विजिट देनी होगी जो पॉपअप होगी। कोई अलर्ट बॉक्स हो सकता है, शो स्नैक बार, वो आप जो यूज़र ने अगर कुछ नहीं लिखा होगा पहले ही शो करा दें। लेट्स सपोज मैंने अभी इधर कुछ नहीं लिखा, मैं ऐसे ही इसको प्रेस करूँ, कुछ नहीं हो रहा, इधर ही मुझे अलर्ट आना चाहिए। मैं भी दिखाता हूँ, चलो को लगा, मैं इधर आता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज लंदन। अभी 25 डिग्री किसका, लाहौर का। अब मैं इस पर लंदन पे क्लिक करता हूँ, ये 13 डिग्री हुआ। अगर आपका इस टाइम ये डेटा सारा कुछ लगा होता, जैसे हमें डेटा के अंदर वो भी आ रही थी, सिटी आ रही थी, अगर मैं लेट्स सपोज सिटी भी कहीं विजिबल कराता हूँ ताकि हमें नज़र आए कि वो चेंज हुआ। जैसे जैसे देखो आपने हर जगह डेटा ये चेंज की थी, ह्यूमिडिटी, स्पीड चेंज की थी, ये वेदर चेंज किया था, आइकन चेंज किया था, सबका सब खुद चेंज हो जाएगा। देखना है दरवाजे पे यार, कौन सा आप अभी डिज़ाइन जैसा चाहिए बनाओ, कोई प्यारा सा एक सर्च फील्ड हो। टेक्स्ट फील्ड में विदाउट बटन कैसे करोगे? सर्च बंदा करेगा कहीं ना कहीं तो प्रेस करेगा ना सर्च करने के लिए। क्या वो सजेशंस होती हैं सिटी की। अभी हम सजेशन सिटी की नहीं कोई एपीआई लगा रहे, हमने वो लगाया कि जो हमारे पास है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। आइए क्या गई है, कुछ भी नहीं किया अभी तक। हमने एक छोटी सी वेदर बनाई थी, डिज़ाइन आपका होगा, ठीक है। अभी इसके अलावा हमने क्या किया कि जो भी यूज़र एंटर करेगा वो क्या कहते हैं सर्च करेगा, वो चेंज हो जाए। लेट्स सपोज और कोई सिटी है हमारे पास, कराची, मैं कराची लिखता हूँ, सर्च पे क्लिक करता हूँ, कराची पे इस टाइम 35 डिग्री है, तो वो चेंज हो गया। आपने क्योंकि सारा कुछ लगाया तो होगा ना। जैसे लेट्स सपोज इधर लिखा है मोस्ट क्लियर, ये मोस्ट क्लियर लिखा है, अब वो खुद चेंज होगा। लेट्स सपोज मैं दिखाता हूँ कुछ चेंज करके। ये हमारी एपीआई थी, मैंने क्या किया, इस एपीआई के अंदर ना इसको ब्राउज़र पे लेके गया और इसको हिट किया, बट मैंने इधर से सिटी कर दी लाहौर। लेट्स सपोज अब मुझे डेटा देखना है कि मेरे कहाँ पे आएगा। अब मुझे जैसे इस टाइम लाहौर कहाँ पे मिल रहा है, ये किस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है, ये नेम यार, ये बड़ा हुआ है। मैं अपना सही वाला ब्राउज़र ओपन किया, यहाँ पे आया। अब यहाँ से मुझे इसकी वो सॉर्टिंग हो जाएगी डेटा की। अब देखो ये लैट लॉन्ग भी नहीं है, वेदर भी नहीं है, मेन भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ये पड़ा है डायरेक्टली नेम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डेटा के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ। यहाँ पे कहीं लोकेशन लिखा था, आई थिंक हार्ड कोडेड, ये इसकी जगह पे मैं कहता हूँ कि जो आपका वेदर डेटा है उसके अंदर एक नेम की फील्ड आ रही है, उसको भी चेंज कर दो। अब देखो मैं अगर आके सर्च करता हूँ, अपने डेटा पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक नज़र आएगा लाहौर, ये लाहौर नज़र आ रहा है टॉप पे, ठीक है। अब मैं यहाँ आकर सर्च करता हूँ लंदन, लेट्स सपोज। अब जैसे ही मैं हिट करूँगा देखो एपीआई हिट होगी, वो भी लंदन, वेदर भी चेंज। और अगर आपने इमेज की कंडीशन होगी वो भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, सब कुछ, मतलब जहाँ जहाँ पे डेटा पेंट था वो सारा कुछ चेंज हो गया, मतलब खुद ब खुद, क्योंकि हमने वेदर की आइट्रेशन पहले ही रखी हुई थी, हमने सारी फील्ड्स की सब कुछ रखा हुआ था। इससे क्या हुआ, हमारा जितना भी सारा का सारा जो भी था वो चेंज हो गया डेटा। मतलब एक सर्च फील्ड में हमने एक वेरिएबल के थ्रू डेटा को चेंज किया सिर्फ,
जिससे क्या कहते हैं हमारा वेदर चेंज हुआ है। इस तरह से आपने इस तरह से वेदर डेटा की सारी फील्ड कहीं ना कहीं लगाई होंगी कि ह्यूमिडिटी हो, पीके हो, वो सारी की सारी खुद ब खुद चेंज होंगी। जैसे कि इधर कुछ लिखा, एक चीज़ इधर मुझे कमी लग रही है, वो क्या कि जैसे यूज़र लिखता है कोई लोडर नहीं आता, खुद ब खुद वो चेंज हो जाता है, रियलिस्टिक लुक नहीं आ रही थोड़ी। तो उसके लिए वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि यहाँ पे जब भी हम वेदर डेटा अगर नल हो तब लोडर चले, और जैसे ही हम एक पे हिट करते हैं वेदर डेटा जो सा होता है वो पड़ा होता है। वेदर डेटा में लेट्स सपोज बाय डिफ़ॉल्ट लाहौर का डेटा पड़ा होता है, जैसे ही एक पे हिट होती है हमारे पास डेटा पड़ा होता है वेरिएबल में। तो हम इसको करने के लिए क्या करते हैं, जैसे इस एपीआई को हिट करते हैं, मैं क्या करता हूँ वेदर डेटा का जो है ना वेदर डेटा, इसको कर देता हूँ नल। जैसे ही हम एपी हिट करें फर्स्ट टाइम वेदर डेटा नल हो जाए, और नल होगा तो सबसे पहले सेट स्टेट हिट हो। अगर सेट स्टेट हिट नहीं करेंगे तो पहले लोडर नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही वेदर डेटा नल हो, स्टेट चेंज हो, फिर एपी हिट हो, एपी का रिस्पॉन्स है, फिर बाद में नया डेटा सेट हो जाए। अब मैं इसको जाकर दोबारा से इधर आके हिट करता हूँ, इधर आके मैं लिखता हूँ लाहौर लंदन लेट्स सपोज। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो लोडर आया, फिर डेटा आया। मतलब पहले क्या हुआ, वेदर डेटा के जितना भी पुराना डेटा था उसको ख़त्म किया, उसके बाद वो उसने हिट किया और वो काम हो गया। सही है, सही है। आइए, ये अभी हमने छोटा सा डिज़ाइन बनाया है वेदर का, जो क्या कहते हैं हम बना रहे हैं ताकि एक छोटी सी ऐप बनाई जाए। इन्होंने डिज़ाइन वगैरह बना ली है थोड़ा थोड़ा, अब हम इसके अंदर थोड़ी ये सर्च फील्ड ऐड कर रहे थे ताकि इसके डिज़ाइन कौन सी लाइव फोटो, जैसे बैकग्राउंड पे वेदर के साथ पिक्चर्स लगाई हैं, लाइव फोटो नहीं लगा, लाइव फोटो कौन सी जो चलती रहती बारिश हो रही है वीडियो। तो फिर आप ऐसा करो, फिर आप जो पिक्चर लगा रहे हो वीडियो लगाओ, वीडियो भी लग जाएगी, वीडियो का पैकेज है, वीडियो का पैकेज है, वीडियो ऑडियो का भी होता है। मतलब वो आप पहले फिर ऐसा करो वेदर की वीडियोस डाउनलोड रखो, ढूंढो कोई छोटी छोटी सी क्लिप्स होती हैं रेनिंग की और उसकी इसकी सारी क्लिप्स, और उसी कंडीशन पे हम वीडियो को शो करा देंगे। तो आप कह रहे हो उसका पैकिंग भी वो लगा लेंगे आप, क्लिप तो इकट्ठी करो, वही तो मेन चीज़। मतलब वेदर की अच्छी सी प्यारी प्यारी क्लिप्स हो, पीछे हमारा पूरा वेदर चेंज हो रहा हो, उस पर ओपेसिटी सी लगी हो, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, मतलब ये एक छोटी सी ऐप थी जो हमने बना ली है ऑलमोस्ट, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट जितना भी काम था वो छोटा छोटा हो गया। एक चीज़ इसमें और रह गई है ये कि इसका ये करंट टाइम है ये शो नहीं हो रहा, यहाँ पे अभी टाइम है ना वो सही शो नहीं हो रहा। इधर हमने वो टाइम शो करवाना है जो आज अभी का टाइम है, करंट टाइम है। तो करंट टाइम शो कराने के लिए क्या सीन होता है, हम जाते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे कहीं पे लिखा मंडे, आई थिंक सो मंडे ये। अब हमने जहाँ जब भी कभी टाइम दिखाना हो हम क्या यूज़ करते हैं, एक डॉलर इस हम लिखते हैं डेट टाइम डॉट नाउ। डेट टाइम डॉट नाउ इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। डेट टाइम डॉट नाउ क्या करता है, जो अभी का करंट टाइम है आपके सिस्टम का, हाँ ये ब्रैकेट है, ये नाउ एक फंक्शन है छोटा, ठीक है। ये क्या करेगा, इस टाइम करंट टाइम जो हमारे सिस्टम का होगा वो शो करा दें। मगर एक इसमें इशू ये होगा कि ये जो करंट टाइम होगा ना ये होगा ज़रा डिफरेंट फॉर्मेट में। इसका फॉर्मेट होगा ऐसा, जैसे देखो 23/10/21 ये पूरा एक टाइम जोन आ रहा है, तो ये वैसा फॉर्मेटेड नहीं है जैसा हम चाहते हैं। इसके लिए एक पैकेज यूज़ करता हूँ मैं खुद, जो बड़ा अच्छा पैकेज है, जो आप भी यूज़ कर लो। वो क्या है, INTL। मैं जाता हूँ pop.dev के ऊपर, जैसे हमने HTTP का पैकेज लगाया इस तरह से मल्टीपल पैकेजेस अवेलेबल हैं। एक पैकेज है जो हमें हर तरह का टाइम जोन दे देता है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो है ये INTL। ये क्या करता है, हमें अब अपनी मर्ज़ी का टाइम बनाने की, मतलब मैं चाहता हूँ पहले मंडे लिखा है, फिर 2023 हो, फिर ये हो, ये हो, तो ये INTL पैकेज से हम सब कुछ कर सकते हैं। मैंने ये पैकेज लिया, ठीक है। तो अब पैकेज का काम यही होता है कि हमारे काम को आसान कर दिया जाए। अब ये देखो हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, इसको हम चाहते तो मैनुअली भी कर सकते थे, बट वो बड़ा मुश्किल हो जाना था। फिर हम उधर उसको टाइम को अलग करते, सेकंड को अलग करते, मिनट को अलग करते, बट ये पैकेज सारा कुछ वो कर रहा है। पहले HTTP पैकेज के नीचे आके मैंने इसको इम्पोर्ट कर दिया, जैसे हम पैकेज लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा क्या पैकेज जो सा है वो एग्जिट कोड 0 आ गया, इसका मतलब हमारा पैकेज सही हो गया। अब मैं इधर आया, अब यहाँ पे गया पैकेज की यहाँ पे इसका यूज़ लिखा हुआ। अब देखो मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्लटर टाइम डेट
टाइम फॉर्मेट, ये मैं लिखता हूँ कि मुझे फॉर्मेट इसके चेंज करने। यहाँ पे एक वेबसाइट है जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, जहाँ पे हमें हर फॉर्मेट मिल जाता है। ये वाला फॉर्मेट आप यूज़ करके देखो, ये फॉर्मेट यूज़ करके देखो, ये वो है, ये लाइन है, ये डेट फॉर्मेट इसका INTL का पैकेज का फंक्शन है। इसके अंदर हम अपना मर्ज़ी का जोन देते हैं और यहाँ पे अपना टाइम देते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। आपने लिखा है यहाँ पे, ये जैसे लिखा है डेट फॉर्मेट। अब ये डेट फॉर्मेट कहाँ से इंपोर्ट होगा? INTL से। अब मैंने इसको इंपोर्ट पे क्लिक किया, डेट ये हम इसका इंपोर्ट भी ले आते हैं, वो जो ओपन होना है। टी के आगे यही नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अब देखते हैं डेट फॉर्मेट डॉट, ओ सॉरी, ये है, इसको मैंने लिया ये। अब यहाँ पे हमने अपना लिखना है, ये नाउ की जगह पे लिखना है डेट टाइम डॉट नाउ। ये अब ये क्या करेगा, हमारे टाइम को लेगा, नाउ को, और उसको फॉर्मेट करेगा इसके मुताबिक। अब इसमें मैं मिनट भी नहीं दिखाना चाहता और ये सेकंड भी नहीं दिखाना चाहता, मैंने ये स्ट्रिंग के अंदर हटा दी। अब मैं कह रहा हूँ ईयर, मंथ और डे, 3 चीज़ें दिखाना। अब मैं सेव करता हूँ। अब ये क्या करेगा, हमारी जो टाइम जोन है उसको फॉर्मेट कर देगा अकॉर्डिंग हमारे। मैं गया अपने इसके ऊपर UI पे, गेट स्टार्टेड। अब देखो मैं आ रहा ये 23/10/21। अब मुझे चाहिए इधर ये मंडे चाहिए या जो भी चाहिए। अब इधर M इनका सीन होता है, अगर 3M दूंगा इसका मतलब कि वो मंथ को चेंज करेगा। 2M का मतलब होता है वो नंबर दिखाएगा। 3M का मतलब होता है कि वो भी दिखाएगा साथ, मंथ का जो होता है अक्टूबर, जैसे 3M मैंने चेंज किया। इसी तरह से अगर मैं इसको ईयर को चेंज करता हूँ, 1 ईयर कम करता हूँ, 3 ईयर दिखाता हूँ, तो वो ईयर का सिर्फ 23 नज़र आएगा, 2000 पूरा नज़र नहीं आएगा। इस तरह से सारी गेम चल रही होती है। जैसे कि क्या चेंज किया मैंने, 2 पे था ये। मतलब ये सारी वेरिएशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सारी की सारी मिल जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, ये देखो ये कितने अच्छे बताए हुए हैं फॉर्मेट। जैसे कि ये बता रहा है कि अगर आपको सेकंड के साथ चाहिए, ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट और सेकंड, तो आपको अगर ये आप सारी एग्जैक्ट स्ट्रिंग लिखते हो तो आपको मंथ भी मिलेगा, ईयर भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। कहता है उसके बाद अगर आप ये वाली फॉर्म यूज़ करते हो DDMM ईयर, तो अब आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये कहाँ गया, इसने चेंज किया। मतलब पहले आपको डे नज़र आएगा, फिर मंथ नज़र आएगा, फिर ईयर नज़र आएगा। मतलब हमने जैसे वेरिएशन करनी होगी, हम दुनिया की कोई भी वेरिएशन है इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी आप टाइम जोन देखते हो कि मंथ लिखा आ रहा है, ईयर नज़र आ रहा है, सिर्फ इनके आगे पीछे इनको चेंज करने की गेम है। वो ये सारे के सारे आपको टाइम टू टाइम पता चलते रहेंगे कि हम ये मंथ पहले लिखते हैं, ईयर पहले लिखते हैं। मतलब इस पैकेज के थ्रू अपनी मर्ज़ी से टाइम जोन चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये 23 हो गया, मैं कहता हूँ डेट पहले आए, मंथ बाद में, ईयर बाद में। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि इधर आए, इधर आओ DD मंथ और फिर उसके बाद ईयर, ठीक है, और उसके बाद DB, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे पास 21 अक्टूबर ये आ रही है। मतलब इस लिहाज से हम अपनी कोई भी वेरिएशन बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। इससे ये होगा कि हमारा जो सा टाइम है वो करंट टाइम है, करंट डे है, सब कुछ वो विजिबल हो जाएगा। अगर ये माइनस के साइन डालने से, हाँ तो माइनस हटा दो, आप ये माइनस की जगह स्लैश लगा दो। ठीक है, तो हम जैसा चाहे अपना डिज़ाइन, कोई भी मतलब टाइम फॉर्मेट है आप इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ये पैकेज ये है। आज तक मुझे नहीं ऐसा कोई फॉर्मेट मिला जो मैंने ढूंढा हो, किसी ऐप में देखा और वो उस पर ना मिला हो।
क्योंकि मैं जितने फॉर्मेट थे वो मिल जाते हैं। आपने सिर्फ इस लिहाज से रिसर्च करनी होती है, आपको इन्हीं को आगे पीछे करना होता है। वो डिपेंड करता है आपने सेकंड भी शो कराना है, मिनट शो कराने हैं, क्या शो करवाना है। बस आपने यहाँ पे अपना करंट टाइम देना होता है। अब वो आपके करंट टाइम को ही फॉर्मेट करके शो करा देता है। तो ये एक पैकेज सबसे ईजी पैकेज है जो हमारा टाइम जोन की सबसे अरेंजमेंट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा अब हमारा ऑलमोस्ट पेज के ऊपर सब कुछ डायनामिक होगा। मतलब जो हमारा ये पिक्चर होगी ये चेंज हो सकती है। अब अगर आप वीडियो लगाना चाहते हो, वीडियो के क्लिप्स इकट्ठे करो जो छोटे छोटे होंगे क्लाउड के हिसाब से। ये हमारा सबसे पहला एक तो कंप्लीट हुआ वेदर ऐप का। अब आपने एक फाइनल वेदर ऐप मुझे दिखानी है, जो क्या कहते हैं, आप मुझे चाहे नेक्स्ट सैटरडे दिखाओ, बट वो होनी चाहिए एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप। ठीक है, और उसकी एपीके आपने मुझे भेजनी है जिसको हम चेक करें, इसको टेस्ट करें एज अ रियलिस्टिक यूज़र। ठीक है, तो उस पर कर ली, फिर मुझसे ले ली। तो मतलब कि इन शॉर्ट हमारी एक वेदर ऐप हमारे पास होनी चाहिए जो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब हमारे पास ना एपीएस और भी होती हैं। हमें अभी सिर्फ एक वेदर की एपीआई देखी है, इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा एपीएस होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ डमी एपीआईज, क्योंकि अभी हम एज अ टेस्टिंग फेज़ में हमें चेक करना है कि किस तरह से एपीआई को लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने ये डमी एपीआई गया हूँ, यहाँ पे वो बता रहा है कि आप हमारी एपीआई यूज़ कर सकते हो, आपको हम डमी डेटा देंगे। आपको एपीआई यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, ये करना होगा, ये लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट्स तक। ठीक है, मैं इसको हिट करता हूँ और जितना भी उनका डेटा वो सारा का सारा आ रहा है। मतलब एक एपीआई दे रहा है dummyjson.com, ये एक प्लेटफॉर्म है शायद, जो क्या कह रहा है कि आप इसको हमें यूज़ करके अपनी सारा डेटा दिखा सकते हो। ठीक है, विद इमेजेस। अब मैं इसको शो करवाता हूँ। लेट्स सपोज मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, फाइल बनाता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं रखता हूँ लेट्स सपोज डमी डेटा डॉट डार्ट। लेट्स सपोज एक क्लास बनाता हूँ STL। ठीक है, उसका नाम रखता हूँ डमी डेटा स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे आके एक स्कैफोल्ड बनाता हूँ। स्कैफोल्ड के अंदर एक बॉडी बनाता हूँ, बॉडी के अंदर एक कॉलम बनाता हूँ, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन के अंदर मैं यूज़ करता हूँ लिस्ट टाइल। ठीक है, लिस्ट टाइल भी हमारे पास विजिट है जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं वो अलाइनमेंट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। मैंने इधर लिस्ट टाइल एक लगा दी। ठीक है, अब डमी डेटा की जो स्क्रीन है वो हम मेन पे जाते हैं। हम वेदर की जगह पे अभी दिखाते हैं अपनी डमी डेटा को। मैं एक नई एपीआई इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो हमें डमी डेटा दिखाएगी कि किस तरह से डमी डेटा आता है। ये कोई डेटा हमें डमी आ रहा है, एपीआई कौन सी यूज़ कर रही हूँ, ये वाली। ठीक है, अब मैं दोबारा से डमी डेटा की स्क्रीन के ऊपर इसको मैंने बना लिया स्टेटलेस क्लास। ठीक है, इसके अंदर मैंने कॉलम बनाया, इसके अंदर एक लिस्ट टाइल बनाई। ठीक है, अब क्या सीन होगा, अब मुझे इधर मैंने सबसे पहले इनिट स्टेट के अंदर एक एपीआई हिट करनी। एक एपीआई फंक्शन बनाता हूँ सबसे पहले, गेट डमी डेटा। ठीक है, एक फंक्शन बना दिया। उसके बाद HTTP का पैकेज यूज़ करते हैं, और इस टाइम में कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, गेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ।